ब्लॉक गूल डिस्ट्रिक्ट रामबन से हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फ़रियाद अहमद शाह साहब। और ब्लॉक गूल की अगर हम पंचायतों की बात करें, कुछ इल्ज़ामात जो हैं फ़रियाद साहब की तरफ से वो लगाए जा रहे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ बातचीत जो है ये करना चाहते हैं। सर, गूल कहाँ पे आप रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके माध्यम से तहसील गूल ब्लॉक दाड़म में रहता हूँ और गुंडी पंचायत से मैं आया हूँ यहाँ पे आपके पास। क्या कुछ दिक्कतें परेशानियाँ जो हैं वहाँ पे आ रही हैं और किस तरह की करप्शन की जो है आप बात कर रहे हैं और प्रूफ क्या है आपके पास? मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, रामबन डीसी साहब से भी करना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास सबूत है। ये सड़कें हैं, ये खाली मेंबरों और सरपंचों के बच्चे हैं, या मेंबर है कोई, या सरपंच का लड़का है, या उसका कोई ये सांडू है, बाकी कोई इनमें नहीं। जो ये करप्शन कम से कम 3.5 लाख की जो स्किल्ड सीटें हैं, ये खाली उनकी है और बाकी किसी की नहीं है, किसी आम गरीब की नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल प्रूफ है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनके बगैर अगर आपको कोई भी मेंबरों और सरपंचों के अलावा निकलेगा तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जो भी गवर्नमेंट सज़ा देनी चाहेगी, कोई फ्रॉड इसमें नहीं है। ये देखो, और हमारा जो VLW साहब है, अगर उसको हम फ़ोन भी करें, खुदा ना खास्ता कोई किसी की डेथ भी हो जाएगी, हम बोलेंगे इसका पैसा आया है, इसको डालो, उसको ये टेंशन नहीं है जनाब। ये देखो, ये उनके बगैर कोई किसी का नहीं है। ये और आपको एक सबूत में और मोबाइल से दिखाऊंगा, जो 6.5 लाख रुपया हमारा स्किल्ड जो है वो एक ही नाम से निकाला गया है। हमने BDO साहब से भी गुजारिश की थी, हमने रामबन HD साहब से भी किया था, और रामबन DC साहब से भी किया था, डॉक्टर शमशाद जी से भी किया था। और शमशाद जी ने जब सरपंच साहब से कॉल की तो उसने फ़ोन काट के उसने दूसरी पार्टी में ज्वाइन किया। कोई हमारी आवाज़ सुन नहीं रहा है। मैं मजबूर होके LG साहब के पास और क्राइम ब्रांच में एप्लीकेशन मैंने दी है कल। तो अभी मैंने जाना है 2 बजे के बाद। उसने LG साहब, ये है जो एडवाइज़र साहब है, उसने लिखा है इस पर, ये ब्लॉक का जो ये डायरेक्टर साहब है उस पर लिखा है। अब 2 बजे के बाद ही वहाँ मुझे अंदर डालेंगे, उसके पास भी जाता हूँ मैं, ज़रा वो क्या मुझे बताते हैं। बाकी करप्शन की बात छोड़ दो, यहाँ मकान एक है, वो एक यतीम गरीबों के लिए, वो कोई पर्सनल लोगों के लिए नहीं है, BPL लोगों के लिए, BPL वालों के लिए। वहाँ BPL छोड़ के जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको देते हैं। वो खास का जो आदमी है उनसे कमीशन मिलती है, आम गरीब कहाँ से उनके लिए कमीशन लाएगी। और मेरे पास विद सबूत है, कोई सबूत मैंने छोड़ा नहीं है जो मेरे पास नहीं है। आपको मैंने भी दिखाया, ये कागज़ मेरे पास सारे पड़े हैं। या RTI उनकी है, सरपंच मेंबरों की है, ग्राम सेवक की है। आपने RTI लगाई, उसके बाद में आपको ये जवाब मिला है, ये जानकारी मिली है? हाँ, तब तक कोई जानकारी नहीं, तब तक हमें बोल रहे थे आज नहीं कल आपका पैसा आएगा। अभी हुकूमत ने पैसा नहीं भेजा। तो आपका किस बात का पैसा है? मेरा 14 एप्सन का पैसा है। शॉपिंग कम्प्लेक्स पंचायत घर के साथ एक कमरे 2 थे, तो कहने लगे वो तो बना ले। मैंने कहा यार मैं नहीं बना लूँगा, यहाँ पैसे नहीं मिलते। बोला आप बनाओ, आप खाली पलट दे दोगे तो आपकी पलट की बिल मिलेगी, दीवार दोगे तो दीवार की बिल मिलेगी। जब मैंने पलट दिया तो बोला अभी पैसा नहीं आया, तो दीवार तक कंप्लीट करके आपको हम ये पैसा दीवार तक फाइनल दे देंगे। मुझे हो रहे हैं 4 साल आज सुबह, और कमीशन भी ले गए हैं। आपको मैंने रिकॉर्डिंग भी दिखाई, कमीशन मेरे से ले गए हैं, एडवांस कमीशन ले गए। कितना? मेरे से 20,000 ले गए। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जितने ली है मैं उतनी ही बोल दूँगा। किसने लिया है? ये जफ़र जेई ने ली है। कौन है जफ़र? ये जेई है। अच्छा। ब्लॉक में जेई है, जो काम शाम साइड पे जिसके अंडर होते हैं, जो फीता मारता है, बिल लाता है। बोला EW साहब तब तक बिल नहीं देगा, या HD साहब बिल नहीं साइन करेगा जब तक तो पहले कमीशन नहीं देगा। मैं उठा, मैंने कह रहा सही सी, मैं मुझे लोगों का कर्जा चढ़ा है, अगर मुझे यही कर्जा चढ़ा सुबह शाम को मेरे पास, अभी भी मेरा उसका 1.5 लाख मैंने मजदूरी करके 1,35,000 में मजदूरों को दे रहा हूँ। और जो ईंटों वगैरह सीमेंट का है वो 1.5 लाख मुझे अभी है, वो अभी मेरे से नहीं उतर रहा है। और मुझे एक दिन जब पहले भी मैंने कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से, जो आपका जो लिंक है उसके माध्यम से दिया था, मुझे ने BDO साहब वगैरह ने फ़ोन किया आप हमें 15 दिन दे दो, तो 15 दिन के बाद आपको पेमेंट करेंगे। तो मैं जब BDO साहब के पास गया, BDO साहब को मैंने कहा सर एक मेरा मसला नहीं, अगर एक मेरा मसला होता है तो कर दो मेरा मसला, एक से कुछ हल नहीं होगा पूरी पंचायत में यही। और जो आजकल 14 एप्सन आ रहा है या नरेगा आ रहा है, वो पर्सनल सरपंच मेंबरों को, अगर उसके अलावा किसी गरीब के पास आपको काम मिलेगा, उसके भी हम हकदार हैं कि अरेस्ट के लिए हम हकदार हैं। किसी गरीब को नहीं मिल रहा है, अभी तक कोई पैसा नहीं मिल रहा है। वेंडर जो रखे होते हैं वो अपने ही रिश्तेदार रखे होते हैं सारे। आप देखो, आप ये सबूत भी है आपके पास, ये कोई फ्रॉड नहीं, मैं फ्रॉड बोलूँगा।
जो भी काम मिल रहा है वो खाली सरपंच और मेम्बरों को मिल रहा है। अगर इधर से किसी मेम्बर को बोल रहे हैं वो बोलता है जाओ जहाँ मर्जी है वहाँ टांगी खड़ कर दो, कोई हमारी आवाज़ ये जो नहीं। 15 दिन का समय आपको दिया गया था कि आपकी पेमेंट जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी, ये जो अभी के वहाँ पे वीडियो हैं उनके द्वारा कहा गया था? हाँ, वीडियो साहब के थ्रू। उन्होंने कहा था आपको कि वीडियो आपकी साहब ने मुझे जो बोला अभी वहाँ मौके पे हाँ मौके पे हैं। अच्छा। तो उसके बाद में 3 बार गया, बोला मैं हाल में हूँ। तब से कितना समय हो गया? कम से कम 2 महीने हो गए तब से भी। अच्छा। वो 15 दिन छोड़ के सारा तो 2.5 महीने हुआ, 2 महीने उसके बाद हुआ। मैं मजबूरन यहाँ एलजी साहब के पास और यहाँ आपके पास आपके माध्यम। वो लेटर कहाँ रखा आपने जिसमें एडवाइज़र साहब को आपने कंप्लेंट किया है? ये है सीबीआई का। अच्छा। ये सीबीआई का है सर। ये मेरा ये मैं कल गया था, ये लेटर दिया है उन्होंने। मैं जो लेटर दिया है मैं लिखा था पहले गवर्नर साहब के ऊपर। अच्छा। तो गवर्नर साहब वहाँ से चले गए थे, तो एडवाइज़र साहब के पास में जब गया, एडवाइज़र साहब ने बोला आप जाओ वापस, बाहर जाओ, बाहर से लिख कर लाओ मेरे ऊपर। तो मैं मार्क करके डायरेक्टर साहब के ऊपर दे दूँगा। मार्क करके दिया आपको? ये उस साइड में। हाँ, ये एडवाइज़र साहब के ऑफिस से लेटर निकला है। ये मुझे कल 3:30 बजे लेटर एडवाइज़र साहब ने साइन करके दे दिया है। ये डायरेक्टर के ऊपर दिया है। किन किन लोगों के खिलाफ जो है कंप्लेंट की है? AEE है, JE है, EW है, JE है, VLW है, BDO साहब है, सरपंच और सरपंच के नाम पे जो है इस वक्त ज़िम्मेदार है वही। और आपने रिकॉर्डिंग भी ये इसकी पंच की सुनी, जो खुद गवाही दे रहा है कि मुझसे 40,000 रुपया ले रहे हैं। आप देखो, जब एक ज़िम्मेदार आदमी से 40,000 रुपया लेंगे तो आम गरीबों का हाल क्या होगा? अब आप चाहते क्या हैं, आपकी मांग क्या है? मतलब आपका जो पैसा है उसको रिलीज़ किया जाए? नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरा एक करने से कुछ नहीं होगा। अगर एक मैं बताऊंगा कि मैंने अभी कर्ज़ा उठा के मैं यहाँ आया हूँ, एलजी साहब के पास भी गया, उधर गया था एडवाइज़र साहब के पास, मैं क्राइम ब्रांच में भी गया। एक मेरे से सर मसला हल नहीं होगा। अगर एक मुझे पैसा देंगे तो मैं भी गुनाहगार हूँगा, जिनको मैंने भरोसा दिया है कि मैं वहाँ तक जाऊँगा। मैं एक का अपने के लिए मैं नहीं जाऊँगा, मैं सबके लिए जाऊँगा। और ख़ास करके जो यतीम गरीबों के लिए जो PMG वो मकान जो है वो गरीबों के यतीमों के लिए होते हैं। तो हमारा जो ख़ास करके VLW साहब है वो अपनी ID, अब प्रूफ है मेरे पास, अपनी ID दूसरे सिविल आदमी को देता है कि आप मकान टेक करके लाओ और 10-10 हज़ार रुपया लाओ। अगर 10,000 रुपया नहीं मिलेगा उसको, उस बंदे का अगर मकान वो 5 लाख रुपया जेब से भी लगाएगा, उसको वो किस्त नहीं पड़ेगी जनाब, कोई किस्त नहीं पड़ी। आपने सबूत यहाँ मेरे पास। ये कौन है VLW? ये फिरोज़ अहमद है। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। और ये फिरोज़ अहमद JE है, इस क्या है, इश्तियाक अहमद। ये हाँ। इन्होंने ही आपसे 20,000 रुपया लिया है? नहीं, इसने नहीं, झूठ नहीं मैं बोलूँगा। इसने मुझे खाली 6 महीने से ठगा रहा है, मैं तेरी बिल लाऊंगा। जो इससे पहले ज़फ़र जे साहब थे, ज़फ़र जे मेरे से 20,000 रुपया लेता है, बोलता है कि आप मेरी जगह आपको ये आया तो पैसा नहीं दे देना, आप इससे काम कराना। मगर जब ये आए, ये मेरे घर में आए, इसको मैंने बड़ी इज़्ज़त से खाना शाना खिला के, इन्हें बोला आप टेंशन मत करो, आपको मैं 10-12 दिन के अंदर पेमेंट कर दूंगा। या अगर BDO साहब के सामने भी ये बात हमारी हुई, उधर कोई 20 आदमी बैठे। तो जब मैं वहाँ गया, बैठा 15 दिन छोड़ के, जब 15 दिन नहीं कोई 20-22 दिन होते हैं तो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, अगर तो इसका दे देगा, ये तेरा 336 है, तो अगर तो रुपया खबर पता नहीं 45,000 कितना मांगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बोला चलो उसको दे दी है 20,000 रुपया, उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। फिर जब मैंने ज़फ़र जे को फ़ोन किया, उसने फ़ोन किया उसको, उसने भी ये 40-45,000 रुपये किसने डिमांड की? इसने की है। आपको फ़ोन करके बोला? फ़ोन करके किया मेरे को कि अगर तू दे सकता है इसको। तो बीच में सजाद अहमद शाह वगैरह जो उधर हैं, आम पब्लिक है, उनको आप उनसे उसको फ़ोन किया, बोला अगर यार उसको बोलो मत करो। सरपंच साहब ने खुद, सरपंच साहब के सामने, अगर ये बात झूठ निकलेगी मैं अरेस्ट करने के लिए, सरपंच साहब ने बोला 45,000 को छोड़ो, आपसे 20,000 पहले ले गए हैं, 20,000 और दे दो। ये कहानी सरपंच और हमारी मेम्बरों की है। अब आप चाहते क्या मांग करते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारा लोगों का रोज़गार और जो कमीशन है, हम LG साहब से भी गुजारिश करना चाहते हैं, रामबन DC साहब से, इसके ACD साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें दिखाओ ये 40% लाख में कहाँ कमीशन है। अगर हम 40% देंगे जनाब तो काम कहाँ होगा? उस ग्राउंड में कौन सा काम हम 60% में कर सकते हैं? अगर हम रेता गाड़ी मंगाएंगे वो पड़ती है 25-26 हज़ार में, 25 हज़ार में हमें गाड़ी पड़ती है, उसके बाद हमें 12,000 कैरेज लगता है।
वहाँ तक लेने की। मिसाल 40,000 में हमें एक रेता की गाड़ी पहुँचती है, और बजरी अगर हमें 14,000 में डालेंगे, 9,000 लेते हैं उसको हमारा कैरेज, तो करो उसको भी, वो भी 20,000 में। जब हमें 60,000 से मटेरियल आएगा, वो सीमेंट और वो जो पब्लिक काम करने के लिए आएगी, बताओ वो काम कहाँ हो सकता है। तो इसलिए हम गवर्नर साहब से, एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, या रामबन डीसी साहब से, या एसीडी साहब से, कि अगर इससे बेहतर आप ही लोग ऊपर से ही खा लोगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गरीबों को धोखा दे रहे हैं ये लोग। एक धोखा हो गया, सबूत है, ये मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी आपने सुनी इसमें है, और एक नाम से 6.5 लाख रुपया निकल रहा है, ये सबूत है मेरे पास, ये आपने देखा। कोई फ्रॉड नहीं, मैं कह रहा हूँ, किसी की कोई मेरी ज़िद नहीं है। और जो डॉक्टर शमशाद जी मैडम जी है, उसने सरपंच साहब से कॉल की, बोला यार आपने ये कौन सी गंद मचाई है, ये 40% कहाँ से हो रहा है। डॉक्टर शमशादा जी बोल रही है 40% से कौन सा अफसर आपको कमीशन मांग रहे हैं, मुझे बताओ। और वो दूसरा दिन उठता है, वो दूसरी पार्टी से मेंबर, और वो दूसरी पार्टी से ज्वाइन कर लेते हैं, कि गरीब लोग जो है बहुत सता रहे हैं ये। इसलिए हम आपकी माध्यम से, और मैं दोबारा गुजारिश करूँगा, मैं ख़ास करके एलजी साहब से, रामबन डीसी साहब से और एसीडी साहब से, कि आप फ्रॉड मत समझो। आप हमारे दाड़म पंचायत में जाओ, वहाँ भी वही बुरी हालत है। हेला पंचायत में जाओगे, वही बुरी हालत है। बमदासा पंचायत में जाओगे तो उधर काम है ही नहीं। चलो उन बेचारों को अगर हज़ार रुपया भी मिलेगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि उनके साथ धोखा ही हर सदा हो रहा है। कोई ग्राउंड लेवल अगर एक काम भी सही निकलेगा, मैं अरेस्ट जाने के लिए तैयार हूँ। मैं ये एलजी साहब से भी कहूँगा कि मुझे सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर एक काम भी सही कोई एक निकलेगा, उधर काम क्या करेंगे? जब 40,000 लाख में 40,000 देंगे तो काम कहाँ से होगा जनाब? चलिए, ये फरियाद जी हैं, और जिस तरह से ये जो इल्ज़ामात जो लगा रहे हैं, ये आज पहली बार इस तरह का शख्स कोई सामने नहीं आया जो इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है। आए दिन जो है इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं पंचायतों में, ब्लॉक्स पे लगते रहते हैं कि जो करप्शन है वो कहीं ना कहीं अरूज पे है। और हम कोशिश करेंगे जो कंसर्निंग लोग हैं या ऑफिसर्स हैं, उनसे हमारी बातचीत हो सके, और उनसे कारण जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसके पीछे के कारण क्या है, और जितने भी इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, और कुछ सबूत भी हैं और कंप्लेंट भी जो इनके द्वारा की गई है, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या कहते हैं, उनका क्या वर्जन है। पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे जिस जेई पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 20,000 रुपये इनसे लिया है, उनसे बात करेंगे जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं वहाँ से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, न्यूज़ शहर इंडिया से, मीडिया से। जी ज़फ़र सर, आपकी ड्यूटी कुछ समय पहले ना दाड़म पंचायत में थी। जी हाँ, वहाँ से ना यहाँ पे जम्मू में आए हैं, एक फरियाद अहमद जी आए हैं यहाँ पे, शाह साहब। ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो जेई थे उनके द्वारा मेरे से 20,000 रुपया कमीशन लिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये कौन जेई था? क्या नाम है इनका? ज़फ़र अली। नहीं, कब की बात है सर? ज़रा बताओ उनको कब की बात है। 2017 की बात है, 16 में। देखो सर, मेरे टाइम में जो इन्होंने काम किया था। जी हेलो। हाँ जी सुन रहा हूँ मैं। मेरे टाइम में जो इन्होंने काम किया था उसका मैंने बिल भी इनको दे दिया था। अच्छा, उसके बाद सर मेरी वहाँ से ट्रांसफर हो गई थी। ठीक है। अब जिस वक्त ट्रांसफर होगी तो अब सर आपको भी पता है कि जो ट्रांसफर हो जाएगा तो डिपार्टमेंट थोड़े बैठ जाएगा। बिल्कुल, डिपार्टमेंट चलता रहेगा। तो चलता रहेगा। जो दूसरा बंदा है तो नेचुरली बात है। उसके बाद इन्होंने मेरे टाइम में इनका प्लिंथ हुआ था, प्लिंथ का बिल मैंने इनको दे दिया था। वो बोल रहे हैं फ्रॉड है, मिल गया। उसके वो फ्रॉड। हेलो, वो बोलो, सब बोल रहे हैं। वो आप फोन करके वीडियो साहब के सामने बोला उन्होंने, जो वहाँ जय साहब है, बोला ये धोखा दिया है, ये फ्रॉड है। चलो हाँ जी सर। हाँ जी जैसा बोले। हाँ, मैंने कहा मैं 2016 में सर मेरी वहाँ से ट्रांसफर हुई। ठीक है। इन्होंने जो काम किया था वो किया था फाउंडेशन का मेरे टाइम में। ठीक है। फाउंडेशन का बिल जो है सर वो मैंने दे दिया था। ठीक है। जेई का काम होता है बिल अप टू डेट करना, वो मैंने अप टू डेट करके एमबी ऑफिस में दे दी थी। ठीक है। उसके बाद सर मेरी वहां से ट्रांसफर हो गई। ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने पिलर भी दिए, ब्रिक मशीनरी भी की है, फाउंडेशन भी की है, ये स्लैब भी डाला है। तो वो बिल तो फिर अब जो वहाँ पे ऑन दी चेयर होगा वो उसने करना है ना, दूसरे जेई ने करना है ना सर वहाँ पे। 4 मिनट के लिए सर मेरी जैसे जम्मू में ट्रांसफर हो जाती है। अब जो यहाँ से बंदा मेरी जगह जिसकी जगह मैं लगा उसका काम कोई पेंडिंग है तो वो तो मैंने करना है ना। जफर साहब,
जी जी। मैंने आपसे पूछा था, ये बोल रहे हैं कि जफर साहब ने मेरे से 20,000 रुपया कमीशन लिया। मेरा सवाल वो सर था। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सरोसर झूठ है और सरोसर झूठ है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कागज जो हैं वो मरते नहीं है। आप वेरीफाई कर लें कि जो इसने काम किया था उसका बिल बना था या नहीं बना था। एक काम और किया है 5.5 लाख का, वो इसने बिल दूसरे को दे दी है 5.5 लाख निकाल के। तो सर हमारा काम रहता है, क्योंकि अब देखो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल भी ले लिया जाए। अब नहीं बिल्कुल 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 आपकी ड्यूटी है, इसमें क्या है। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया, आपकी ड्यूटी है। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलें, फ़िलहाल जय साहब तो इनकार कर रहे हैं कि इनके द्वारा जो है कोई भी इस तरह की रकम जो है इनसे नहीं ली गई है। आपके पास कोई प्रूफ है कि इन्होंने लिया है, सबूत है? वहाँ एक जेई था और एक सुपरवाइज़र भी था। इनके अलावा उधर था। ये बिलें बना रहे थे अंदर 2016 में ऊपर गूल में, तब दाड़म में ब्लॉक नहीं था, गूल में था। उसके बाद चंद दिनों के अंदर दाड़म में ब्लॉक शिफ्ट हुआ और ये इकरार कर गया। यहाँ हम अमीन मलिक साहब जो वीएल के सामने आपने उनको पैसे दिए? हाँ, उन लोगों के सामने। अगर ये दिया या कैश दिया? नहीं कैश दिया पैसा। अगर ये सही नहीं होगा तो मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। अगर ये झूठ निकलेगा, एक नहीं, वहाँ आप कुछ बोलेंगे, इसके ग्राम सेवक को अगर मैं अभी फ़ोन करूँगा वो भी बोलेगा कि मेरे से उसकी पंचायत घर का जीआर से उससे भी कमीशन खा के वो भी बोलता है कि वो भी रो रहा है कि मुझे भी बिल नहीं दी। और जब मैं जिनके सामने आपने पैसे दिए हैं वो लोग आपके फेवर में गवाही देंगे कि पैसे लिए हैं? ये मैं अभी सुपरवाइज़र को, अगर उसको फ़ोन होगा उसको मैं आपके सामने फ़ोन करूँगा। आप खाली सुनो और मैं फ़ोन करूँगा। ऐसे रखो, एक मिनट आप करो, फ़ोन करो उनको। वो मानेंगे इस बात को कि जय ने आपके आप एक मिनट आप अस्सलाम वालेकुम। परवेज साहब जवानी छी बस से अच्छा ठीक है। चलो ठीक यार, जफर साहब ने तुम पहुँच दिवन आज जनाब, क्या करो? यार तम दह दिसे मे वो भरोसन दिसे मे ना वो बह रलियोस तम दह कोर तमो पाने जफरन दोपन जो मैंने दोपन तुम 20 सास दितमित क्या गूल दिसे मे दोपन यार तुमन हज बिल छे मे अम पत गड़ बह दाड़म गोस दन हे फ्रॉड बिल। फोन दबन 1 मिनट एक काम से दबन 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ। हाँ फोन है सिस्टम में क्या आप जो अच्छा ये क्या बे कर ब्या फोन तुमो 20 सास बगैर तुम सड़क हंद 10 सास क्या तुम से दिसे मे 10 सास पत दुपन दिसी ने वापस दुपने यम 10 सास ने वापस नसा यल दी 12 सास बराबर मैं 12,000 लाख का लेता हूँ क्या दपन वो परवेज ने खाए होंगे, मुझे नहीं पता है। पता 10,000 दे 2,000 और देना उसे ना ना मैं वो में तो ये बत वन गोडनी दित 20 सास शॉपिंग कम्प्लेक्स गड़े ये जम पे आउस बह वापस तत बीट 10 महीने ब्लॉकस पे दोपन यार एक काम मैं करूँगा वो 20,000 भी वापस दूंगा। तो जो परवेज़ ने 10,000 खाया है, मैं कह रहा 10 नहीं, आपने उसको फेंक दिए, बोला 10,000 फरियाद को वापस दे दो, पूरा 12,000 मुझे लाख में दे दो क्या। तो दमची नहीं जी, वो परवेज़ ने खुद खाए होंगे। चले फिलहाल ये कौन था शख्स? ये सुपरवाइज़र है ब्लॉक के, जो जेई से नीचे होता है, ये उसका हाल है। आप सुन रहे हैं कि ये झूठ नहीं है। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो चलो क्या अलग। इनका परवेज़ है, ये रिटायर हुआ है परसों, इसको हो गए 2-4 महीने रिटायर गए हुए। ये कोई झूठ नहीं, मैं झूठ उस समय वहाँ पे मौजूद थे जब आपने 20,000 आप सुन रहे हैं ना, ये सुन तो रहे हैं। अगर मैं झूठ बोलूँगा, आपने सुना, ये सुन रहा है कि मैंने पहले सड़क का काम था 10,000, ये लाख का काम था। ये आया बोला जय साहब की कमीशन दे दो, मैं उठा, मैंने 10,000, मुझे पता थी 10,000 उठा रहे हैं परसेंटेज, मैंने दे दिया। जब मैंने 10,000 दिए तो इसको आपके सामने बात हुई, फेंक दिए। बोला मुझे 10 नहीं 12 चाहिए, जो मैंने बाकी लोगों अमाम लोगों से लिया 12,000, आप भी 12,000 दे दो। कोई झूठ इसमें नहीं है। कोई ये तो बताएगा कि मैंने कहाँ लिए हैं, मगर आपके पास अब एक गवर्नमेंट का मुलाजिम आपको आपके सामने क्या बोल रहा है, इसको आप खास करके ये रिटायर तो ये अब हो चुके हैं ना, ये 2-3 महीने हुए। ये कोई झूठ मैं नहीं कहूँगा। अगर एक बात भी मेरी झूठी निकलेगी, मैं अरेस्ट अभी पुलिस अगर कर देगी, मुझे कोई नहीं। एक मैं नहीं, अगर आप पंचायत में आओगे AW
जे जो भी जे आया, ये खाली मैं जफ़र जे की बात नहीं करूँगा, और VLW जो भी आया तो यही गंद, पहले 10,000 लेते थे, अब ये सरपंच साहिबान, पंच साहिबान जब से आए हैं तब से 40% कमीशन उठा रहे हैं। वो भी आप सुन रहे हैं, मेरे पास सबूत है, रिकॉर्ड है, कोई झूठ फ्रॉड नहीं बोलूँगा मैं। एक से नहीं, एक फरियाद से मांगे पूरी अवाम से। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब लोगों ने 40,000 रुपया देना इनकार किया तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये अब खुद मेंबर और सरपंच खुद को काम रख रहे हैं। किसी गरीब को अगर आपको एक काम भी निकलेगा, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ, अरेस्ट जाने के लिए तैयार हूँ। किसी गरीब को नहीं दे रहे हैं, अगर आप दे रहे हैं ये खाली सरपंच और मेंबरों का काम है, बाकी किसी का नहीं है। अमाम गरीब को नहीं है। अमाम गरीब को एक काम है, जो ये है जो मकान है मोदी स्कीम में, आवास प्लस जो मकान गरीबों के लिए है, मगर उनमें भी उनको पहले कमीशन होनी चाहिए। अगर कमीशन नहीं होगी तो वो किसी यार दोस्त को डाल देंगे, जिसके शादी करने के बगैर प्रूफ है मेरे पास, शादी के बगैर जो होंगे उनको डाल देंगे, क्यों वो 20,000 भी दे सकते हैं 1,30,000 में। और जो नरेगा प्लस है उसमें तो वो अभी तक किसी को नहीं पड़ा है। वो आजकल कर रहे हैं कि आज हो गए 5 साल से जो स्कीम है, जो नरेगा है, अगर अभी मुझे मकान दिया है 5 साल से कोई नरेगा नहीं बोल रहे हैं आपका उसमें है मकान में 5 साल से, मगर वो 5 साल हो गए, लोगों ने नहीं देखे वो पैसे अभी तक। ये हम आपके बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा सा रहता है। इसमें हम बाकी लोग जो हैं VLW जो हैं वहाँ पे फ़िरोज़ अहमद साहब, उनसे भी बात करते हैं, उनका इस पे क्या कहना है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं VLW हैं फ़िरोज़ अहमद साहब, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सरपंच साहब से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी पंचायत में अगर इतना गफला हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं। हेलो सरपंच साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब अरफाज डैंग अर्ज़ कर रहा हूँ जम्मू से, न्यूज़ शहर इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जनाब अभी आप लाइव हो? जी जी। तो एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे ना आपकी पंचायत के एक शख्स आए हैं यहाँ पे, फरियाद अहमद शाह साहब। जी। ये कह रहे हैं कि हमारी पंचायत में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, और मेरे से भी जो पुराने जई थे वहाँ पे ज़फ़र साहब, उनके द्वारा 20,000 रुपया लिया गया था। हालांकि मैंने उनसे बात की, उन्होंने तो इनकार किया कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पैसा नहीं लिया है। लेकिन और भी बहुत सारे मामलात वहाँ पे बताए जा रहे हैं, जिस तरह से आवास प्लस है, बाकी सारी चीज़ें हैं, मटेरियल है, वेंडर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे करप्शन हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मुझे ज़्यादा पता है, फरियाद साहब को वो खुद बताएंगे क्या है क्या नहीं है। सर आप सरपंच हैं वहाँ के, पंचायत का जिम्मेवारी है आपके पास। मैंने देखो, हमारा काम होता है मतलब अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है उनका भी वर्जन लेना, क्योंकि हम वन साइडेड स्टोरी नहीं चलाएंगे। सर बात यह है कि एक्चुअली बात यह है कि मैं सरपंच बना 3 साल काबल। अच्छा, 3 साल हो गए कमोपेश। 3 साल में मेरे हाथ से किसी ने मैं रिश्वत ली है ना मैंने दी है। अच्छा, मेरे हाथ से नहीं दी है ना किसी ने मांगी है। अच्छा, ठीक बात है सर। हाँ जी। इसके अलावा बाकी काम चलते रहे, आज तो चले। इसको किसी ने मांगी होगी, फरियाद को किसी ने मांगी होगी, वो फरियाद खुद बोलेगा या वो ये बताएगा कि मैंने मांगी या नहीं मांगी। हाँ। बाकी मुझे कोई पता नहीं, यहाँ बिल्कुल सेफ एंड साउंड है सर। अच्छा, तो इन 3 सालों में मतलब कोई भी करप्शन का जो है कोई वाकया आपके सामने नहीं आया? या कमीशन की जिस तरह से बात की जा रही है 40% कमीशन लिया जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है? मेरे नॉलेज में कुछ नहीं है सर। जहाँ तक मेरा ये पंचायत का, जी मेरी पंचायत में कोई करप्शन नहीं हुई है आज तक। अच्छा। ना मैंने किसी को दी है ना मैंने किससे ली है। अच्छा, नहीं आपकी बात नहीं, आपकी पंचायत की बात कर रहे हैं। आपकी पर्सनल कोई वो नहीं है आपकी पंचायत? देखो 14 FC में पेमेंट हमने की, ना ली ना दी। अच्छा, ठीक बात है। हम ही उसमें ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग है 14 FC में। नरेगा पे हमने ली है ना दी है। इसके अलावा फरियाद साहब ने जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम किया है उसमें उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, क्लियर बात है, उससे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन वो जे की वजह से होगी, बाकी किसी
कोई फाल्ट नहीं है। ये जो नए वाले जेई आए हैं इनकी वजह से या पुराने वाले जेई की वजह से? पुराने वाले की, ये 2017 की बात है। 17 में मैं था ही नहीं सरपंच। हाँ वो बोला इन्होंने। 17 में मैं सरपंच नहीं था, बल्कि उस वक्त ये वीडियो साहब ही सब कुछ चला रहे थे, उनके पास ही पावरें थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया सर। तो ये सरपंच साहब थे, क्या नाम था इनका? अता मोहम्मद जी हैं, जो गुंडी पंचायत के सरपंच हैं, और कह रहे हैं कि इनकी पंचायत जो है पूरे साफ शफाफ तरीके से चल रही है, और ख़ासकर तब से जब से ये खुद सरपंच बन के आए हैं। और हम बात करने की कोशिश करेंगे जो मौजूदा वहाँ पे जेई हैं इश्तियाक अहमद जी, इनसे बात करते हैं कि सबसे पहले तो इनका जो पैसा है वो क्यों नहीं रिलीज़ हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। दूसरा फिर बाकी वाली जो बातें हैं उस पर भी बात करेंगे। ये कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, अभी भी तो आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री आपका सारे मंत्री आपके, कबीना आपकी, जम्मू में नियुक्त किया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भाजपा के ही तो नेता Be diverted. गवर्नर भी यहाँ पे तो सरकार तो एक तरीके से नीति कर रही है, आप करवाइए। मौजूदा जेई साहब का जो नंबर है वो नॉट रीचेबल आ रहा है। हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है AW जो है वहाँ के उनसे हो सके, उनसे हम ये सारी चीज़ें जो है उनके संज्ञान में लाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उनके नॉलेज में ना हो, और उम्मीद करेंगे कि वो इस पे कड़ा जो है कार्रवाई भी जो है वो करेंगे, और जांच पड़ताल जो है इसकी की जाएगी। ब्लॉक दाड़ में, हाँ बता। गुंडी पंचायत। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं आप जिस व्यक्ति हमने कोशिश की थी हमारी बात जो है AW जो है कंसर्न उनसे हो सके, हालांकि फ़ोन जो है वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, और हमारा फ़र्ज़ रहता है मीडिया में काम कर रहे हैं दोनों पक्ष जो हैं आपके सामने लाएं, और ये जो फ़ोन है टेलीफोनिक जो माध्यम है इसके द्वारा भी जो है दूसरा पक्ष सुना जा सकता है, दूसरा पक्ष जो है अपनी बात रख सकता है, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उम्मीद यही रहेगी कि इस वीडियो के जारी होने के बाद जितनी भी बातें या जितने भी दस्तावेज़ जो हैं फरियाद अहमद शाह के द्वारा जो हैं सामने रखे गए, इसकी जो है पूरी तरह से जो जांच होगी, और जांच इस तरह से होनी चाहिए कि जितने भी इल्ज़ामात जो इनके द्वारा लगाए गए हैं करप्शन को लेके, और जो करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ाई की बात की जाती है, ऑनलाइन पेमेंट्स की बात की जाती है, वो ग्राउंड लेवल पे कितनी सच्ची होती है। जब इस तरह के मामलात निकल के सामने आते हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स निकल के सामने आते हैं, पंचायत में अगर हम बात करेंगे MG नरेगा, आवास प्लस, 14 FC, वेंडर्स, मतलब करप्शन के बहुत सारे ज़रिए जो हैं वो बना दिए गए हैं, नए नए तरीके जो हैं वो ईजाद जो हैं वो किए गए हैं, और कहीं ना कहीं ज़रूरत है उन पे रोक लगाने की, और करप्शन पे कहीं ना कहीं जो है लगाम लगाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से ये मामला जो निकल के सामने आया है, उम्मीद करेंगे कि इस पे जांच होगी, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होगी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।